सामने ये बोल रहा था, न तो मैंने उस परिवार से कभी मिला हूँ, न उसके पिता से मिला हूँ, न उस लड़की को देखा है कभी, न मैं उस तरफ कभी गया हूँ। 100% मेरा पूरा गांव ये कह रहा है कि ये आरोप निराधार है और इसको फंसाने के लिए। गैरलैंड दलाल करवाए थे फरटिया कांड, वो हमारा केस 4 दिन तक दिन हो गया, फिर ठा लियो। रवि आजाद किसान नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा बन के सामने उभर रही है। इसको दबाने के लिए, इसको षड्यंत्र के तहत परसों किस तरीके से उस पर किस तरीके का दबाव बनाया गया, किसी तरीके से उसको दबाने की कोशिश की गई। ये खार बैठे दलाल है, ये आवाज उठाता है और किसानों को दिलाता है। षड्यंत्र है और सरकार और पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल का इसमें पूरा हाथ है, ये हम कहना चाहते हैं। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से जिनकी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा के हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लाया करा, दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल लोकेशन की अगर बात करी जाए तो जिला भिवानी हल्का लोहारू के गाँव के अंदर में मौजूद हूँ, जो कि पिछले तकरीबन 2 दिन तक काफ़ी वायरल हो रहा है। गाँव, इस गाँव की एक घटना आज का दिन अखबार, टीवी और सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा का विषय बन रही है। बात करूँ तो 2 पक्ष इसके अंदर है। गाँव का एक दलित समाज का परिवार है और दूसरी तरफ जिसके ऊपर वो आरोप लगाना रहे हैं तो वह एक किसान नेता का है जहर रवि आज़ाद। उस मामले में जो है रवि आज़ाद को ऊपर FIR दर्ज हुई है, जो पीछे मैंने वीडियो डाली है। रवि आज़ाद जी ने अपना पक्ष भी रखा है। उसके अंदर जो है पोक्सो एक्ट लग गया है, SC/ST एक्ट रवि आज़ाद के ऊपर लग गया है और एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप जो है रवि आज़ाद के ऊपर लाग रहा है। तो गांव के ग्रामीण आप नाड़े बैठे मिले, इनमें कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं जो काफ़ी बार जो है मेरे मिल चुके हैं और कहीं ना कहीं जो ये रवि आज़ाद के समर्थक भी पीछे भी आप इन वीडियोस देखी हैं जिसमें रवि आज़ाद का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। राम राम जी भाई। राम राम और आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। ठीक ठाक समझते? हाँ जी, बिल्कुल सोचते हैं। तो यो हम एक बार फिर से चर्चा का विषय बन रहा है। कदे तुम आया करो तो अच्छी बातें लेके आया करो। आज एक मुद्दन, एक ऐसा गंभीर विषय कि एक बेटी एक बहन के साथ में छेड़छाड़ का मामला आपके गांव की बेटी के साथ हुआ है। क्या मामला हर किस तरह है पूरी कहानी? देखिए, सदियों से हमारे हिंदुस्तान में बेटियों को दुर्गा सीता के रूप में पूजा गया है और बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए। और इस मामले में हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और रही बात रवि आज़ाद की, तो रवि आज़ाद एक साफ और नेक छवि का इंसान है और अपने इस देश में एक कहावत और भी है, अगर आप किसी की बराबरी नहीं कर सकते हो ना तो उसकी बदनामी शुरू कर दो, उसकी टांग खिंचाई शुरू कर दो। और रवि आज़ाद किसान नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा बन के सामने उभर रही है। इसको दबाने के लिए, इसको षड्यंत्र के तहत पहले तो गाड़ी के केस में फंसाने की कोशिश की। उस केस में से जिसकी गाड़ी थी उस बंदे ने लाइव आकर अपनी FIR को वापस ले लिया और स्पष्टीकरण दिया कि रवि आज़ाद के साथ में ये षड्यंत्र था और मेरे को गलत तरीके से गुमराह करके मेरे से FIR लिखवाई गई। उस मामले में रवि आज़ाद बच के निकल जाते हैं तो इस लड़की वाला केस उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है। 2 दिन पहले लड़की के पिता लोगों के साथ में मिलके कह रहे हैं कि मैं अपनी लड़की की बदनामी नहीं करवाना चाहता, ना मैं इस मामले में पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन परसों किस तरीके से उस पर किस तरीके का दबाव बनाया गया, किसी तरीके से उसको दबाने की कोशिश की गई और उससे ज़बरदस्ती लिखवाया या फिर उसने अपनी सहमति से लिखवाया। और उसका बयान था, उसने कहा रवि आज़ाद इस तरीके की घटना और छेड़छाड़ मेरी लड़की से 3-4 बार पहले भी कर चुका है। अगर कर चुका है तो आपने पहले ये मुद्दा क्यों उठाया, नहीं उठाया? अब किसके कहने पर ये किया जा रहा है? और इसमें पूरे का पूरा षड्यंत्र है और सरकार और पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल का इसमें पूरा हाथ है, ये हम कहना चाहते हैं। वो जो इसको दबाना चाहते हैं ताकि इस मामले में जो धाराएं लगाई, इसमें पोक्सो एक्ट है, SC/ST एक्ट है और भी काफ़ी धाराएं हैं। तो इनके साथ ये जो धाराएं, ये गैर जमानती धाराएं, कम से कम इसमें 2 वर्ष की सजा होती है और 2 वर्ष से पहले आपको जमानत नहीं मिलेगी। तो रवि आज़ाद को कुचलने के लिए और इसका जो भी आंदोलन है उसको दबाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। 350 करोड़ रुपए जो बीमा क्लेम है जेपी दलाल के कहने पर काटा गया था, उस चीज को भी ये निपटाने के लिए रवि आज़ाद को एक षड्यंत्र के तहत फंसा के जेल में डालना चाहते हैं। तो कड़े 350 करोड़ वो बीमा वाले कड़े यो लड़की आपके गांव की, ये किस तरह कनेक्शन ये है, ये सरकार कुछ भी कर सकती है अपने स्वार्थ के लिए। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, मेवात के अंदर मुसलमानों और जाटों को लड़ाने की कोशिश थी। अब ये समाज को SC/ST के साथ से और जाट समाज और दलित समाज और जो दूसरा समाज उसको कट करने की कोशिश है। ये पूरे का पूरा षड्यंत्र के तहत ये सरकार कर रही है। और पूरे देश में आपने देखिए, गुजरात के अंदर पटेलू के साथ दूसरे
समुदाय को लड़ाती है। हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट किया जा रहा है, राजस्थान में गुज्जर नॉन गुज्जर किया जा रहा है। तो ये सरकार का प्रोपगंडा है, कहीं भी देख दो धर्म की अफीम चटाती है और काम इसको करना कुछ नहीं है। ये सरेआम ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का मोहरा रवि आज़ाद को पहले भी बनाने की कोशिश जो मनीषा हत्याकांड था उसमें इन्होंने की थी, उसमें से भी ये निकल गया। अब इस चीज़ का सहारा लिया जा रहा है और ये जो आरोप हैं ये सारे के सारे निराधार हैं। मेरा पूरा गाँव 100% मेरा पूरा गाँव ये कह रहा है कि ये आरोप निराधार हैं और इसको फंसाने के लिए काम किया गया। तो क्या उस रात रवि आज़ाद की गाड़ी गांव हरियावास में नहीं पहुंची? उसकी गाड़ी जरूर पहुंची थी, लेकिन उसमें उसके साथ वीडियो वायरल हो रही है, वो तो वीडियो वायरल हो रही है। वो गांव के बस स्टैंड की घटना है, वो वीडियो भी हमने देखी है। और उन रवि आज़ाद से भी हमने कल घर पे जाके बातचीत की है, तो उसका ने बताया था हमें, मेरा फ़ोन भी यहीं था, मेरी लोकेशन भी यहीं की है, मैं घर पे था पूरी रात। इस चीज़ के मेरे पास पूर्ण रूप से सबूत हैं। हाँ, मेरे साथियों के साथ में जो गाड़ी की घटना हुई थी वो ज़रूर हुई थी और मेरे साथियों ने मेरे को डर के मारे एक बार तो ये कहा था कि नील गाय आने की वजह से एक्सीडेंट हुआ। बाद में पता चला कि मेरे ऊपर FIR हुई, तब मैंने उनसे थोड़ी कड़ाई से पूछा तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे गाड़ी की टक्कर हुई थी और ये मामला था। और उस मामले में रवि आज़ाद निकल गए थे। तो दूसरे मामले में ये जो लड़की वाला प्रकरण है, इसमें लेके रवि आज़ाद को बदनाम करने की बड़ी साजिश है। तो क्या रवि आज़ाद या उनके जो साथी हैं उनका और इस जो पीड़ित परिवार इनका कोई संबंध नहीं है आपसे? नहीं, कोई संबंध नहीं है इनका, आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। रवि आज़ाद को खुद कह रहा था, हमारे सामने ये बोल रहा था, न तो मैंने उस परिवार से कभी मिला हूँ, न उसके पिता से मिला हूँ, न उस लड़की को देखा है कभी, न मैं उस तरफ कभी गया हूँ। ये खुले तौर पर रवि आज़ाद कह रहा है। और रवि आज़ाद साथ में ये भी मांग कर रहा है कि मेरा और पीड़ित परिवार का दोनों का नार्को टेस्ट किया जाए और पीड़ित परिवार के साथ में कोई अप्रिय घटना न हो, उसको सुरक्षा दी जाए। और कहीं भी अगर मैं दोषी मिलता हूँ तो मेरे को कानून तो सजा बाद में देगा, उससे पहले समाज और ये भाईचारा हमें चाहे फांसी पर लटका दे, हम इस फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। ये रवि आज़ाद का मानना है। और जहाँ तक हम उन्हें निजी तौर पे मैं पिछले 20 सालों से जानता हूँ, बतौर किसान नेता के तौर से, वो इस प्रकार की कानूनी घटना कभी करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। अगर दोषी मिले तो हम उसका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। हम चाहेंगे कि उसको फांसी की सजा हो जाए। लेकिन जहाँ तक रवि आज़ाद को हम जानते हैं, ऐसा वो कार्य कभी नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है और जेपी दलाल उसके सहयोगियों की एक सारी कारस्तानी है। तो क्या आप ये कह रहे हो कि आपके गांव का एक भाई झूठा आरोप लगाना रहे अपनी बेटी का, झूठा अपनी बेटी ने बदनाम करना रहे किसी और को बदनाम करने के लिए? ये गलत है। मैं तो ये मानता हूँ कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। सम्मान सभी का, वो अकेले उस दलित परिवार की बेटी नहीं है, पूरे गांव की बेटी है और गांव की बेटी का सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। तो आप तो विपक्ष में खड़े हो गए फिर? विपक्ष में हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। हम गलत चीज़ का समर्थन कभी नहीं करेंगे। हम चाहते हैं उस बेटी को भी इंसाफ मिले, लेकिन ये नहीं जायज़ मिले। इसमें जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं करें कि सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, हम करें और आपके चैनल पर डंके की चोट पर करें, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। हम ये करें। एक चीज़ और है भाई साहब, नो बताया था आपने शुरू में बातचीत करी, 3-4 बार का जो है लड़की के पिताजी ने जिक्र किया है। हाँ। तो नो बताओ कि लड़की का पिता जो है कुछ दिन पहले ही लड़की का पिता जो है घर न जाके, और रवि आज़ाद ने ये बात पहले बता के आया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक रवि आज़ाद से हमने कल तकरीबन 2 घंटे हमारी बातचीत रवि आज़ाद से हुई है और घर पर मैं आता जाता रहता हूँ। उसके मेरा सामाजिक तौर पर भी उसके साथ में जुड़ाव है, उसके परिवार से भी, उसके जो रिश्तेदार से उनसे भी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी होती है तो रवि आज़ाद इस तरीके की अच्छी कर ही नहीं सकता, और अगर करता तो एक बार में नहीं बताई, समाज को बताई होगी, घर परिवार को इकट्ठा किया होगा, रिश्तेदारों को लेकर रवि आज़ाद की शिकायत कहीं ना कहीं की गई हो। आपका मानना नहीं है तो ये 4 बार की जब वो खुद बोल रहा है तो उसको कानून का सहारा उस वक्त क्यों नहीं लिया? हम तो ये करें, इसलिए हम उसको ये बोल रहे हैं कि ये बात तो सरासर झूठ है। और झूठ इसलिए मान रहे हैं हम कि 2 दिन पहले जिस केस में रवि आज़ाद को फंसाने की कोशिश की, अगर उससे रवि आज़ाद बाहर निकल गया तो फिर अगला ये स्टेप उठाएगा। ये प्लान था। प्लान अगर ए फेल होता है तो प्लान बी को इसमें थोपे जाएगा। एक्सीडेंट तो रवि की गाड़ी तो होया है, किसी वो तीसरा मानस ने थोड़ी बेरा था नो एक्सीडेंट हो जा रही है उसमें। हाँ, रवि आज़ाद को तो गुमराह करके बताया गया ना भाई, नील गाय आई है हमारी गाड़ी के सामने। तो इस मामले को 2 दिन के बाद ही इसको लेके आए हैं। और जब ये 8 तारीख की घटना थी तो और FIR 12 तारीख को करवाई जाती है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? 4 दिन आप चुप क्यों थे? दबाव कौन सा था? क्या आप 8 तारीख की रात को घटना है तो 9 तारीख को सुबह पुलिस के पास क्यों नहीं गए?
इस तरीके के कुछ सवाल संदेह पैदा कर रहे हैं। एक 45 लाख का जिक्र और सुना है हमें, एक हवा फैल रहा है उसको। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जिस चीज़ के बारे में आपके पास कोई प्रूफ नहीं होना, उस चीज़ के बारे में बोलना गलत है। इस बात में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये हो सकता है कोई मनगढ़ंत कहानी हो सकता है ये सच्चाई भी हो सकता है, ये कोरी झूठ हो। तो आप कहीं भाई रवि आज़ाद के समर्थक है, इसलिए आपका मन नहीं मान रहा रवि आज़ाद यह चीज़ कर सकता है? नहीं, ऐसी नहीं है। बायस्ड हो रही हो रही? नहीं, मैं बाइस्ड नहीं होता हूँ। बहुत से बुद्धिजीवी लोगों के पास भी हमारा उठना बैठना होता है कि अकेले रवि आज़ाद के पास में नहीं है, जिसमें कोई IPS IAS अधिकारी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इस तरीके की बातें नहीं होती। हम तो जहाँ तक जानते हैं हमारे गांव के हर आदमी की जुबान पे यही है कि ये कोरी झूठ है। इसलिए हम मानते हैं कि गांव की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है और भगवान की आवाज़ कभी झूठ नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा गाना जाओ। बोलो भाई। ये आपका क्या कहना है? मेरो यो कहना भाई और रवि आजाद से साफ अच्छा, गैरलैंड दलाल करवाए थे फरटिया कांड, वो चमारा केस 4 दिन हो गया, फिर ठा लियो अके फरटियन ठा लिया, फलान कर लिया, वो एक केस EBO बन दियो। तो रवि भाई फरटिया तो नू मान लो आप भाई, प्रतिद्वंदी था, चुनाव आम शामिल लड़े थे, फरटिया जीत रहे हैं, दलाल साहब हार रहे हैं। रवि आज़ाद की है तो रवि आज़ाद इस केस में है कि ये 350 करोड़ रुपया ये खा बैठे दलाल है, ये आवाज़ उठाता है और किसानों को दिलाता है। इसलिए इसके आवाज़ बंद करी जा, ताकि वो 500 भी न फंस जाना है, फिर कोई किसान आवाज़ उठाने वालों को नहीं। ये साफ षड्यंत्र है, मेरे गांव की बदनामी कर रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। इस रवि आज़ाद ने फतेहाबाद और सिरसा के 700 करोड़ बीमा क्लेम के घोटाले की लड़ाई 1.5-2 महीने लड़ी और वो सरकार से किसानों को दिलवाई। तब से ये सरकार के यहाँ की किरकिरी बना हुआ है। इसको किसी भी तरीके से श्याम दाम दंड भेद की नीति के तहत इसको फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र सरकार रच रही है। और इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूर्व कृषि मंत्री और उसके सहयोगियों का पूरा हाथ। हाँ जी, राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम है अपना? संजय नाम है भाई साहब। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम तो ये कहना चाहेंगे, षड्यंत्र तो इसमें ऐसे लगा है जैसे अगर रवि आज़ाद ने 2-3 बार ये हरकत पहले की है, तो हमारे गांव में रवि आज़ाद के रिलेशन के काफ़ी आदमी है। तो जो हमारे गांव का पीड़ित परिवार है, वो रवि आज़ाद के विरोधियों के पास क्यों जाता है? विरोधी इसकी आवाज़ को क्यों उठाते हैं? वो जो जिनसे रिलेशन है, जैसे विजेंद्र है, ये चाचा हिम्मत है, इनसे आके भी एक सामाजिक तौर पर कह सकता है भाई इसको रोको, भाई मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो ये लोग यहीं रोक देते। तो इसमें तो षड्यंत्र तो लग रहा है। जब वो विरोधियों के पास जा रहे हैं तो पहले से षड्यंत्र तो रचा जा रहा है कहीं ना कहीं। तो आप साफ तौर पर रवि आज़ाद का पक्ष लेना है कि रवि आज़ाद निष्पक्ष और जो है ना कोई भी नहीं, ये तथ्य नहीं बता रहे कि जब ऐसी घटना घटती है तो वो उस रिलेशन वालों के पास क्यों नहीं जाता, जिनके पास रवि आज़ाद का आना जाना है गांव में, उनको जाके ये नहीं कहेगा कि सामाजिक तौर पे कि भाई आप इसको रोक लो, भाई ऐसे ऐसे ये मेरे घर में छेड़छाड़ कर रहा है, क्या ऐसे नहीं कहेगा क्या? हमारे गाँव की आम धारणा नहीं है क्या? वो विरोधियों के पास जा रहा है तो इसका मतलब विरोधी इस आवाज़ को उठा रहे हैं। तो उसके रिलेशन हैं, रवि आज़ाद के गांव में हैं, हर घर में हैं, तो उनसे भी ये बात कह सकता है इसको रोको भाई, ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है, तो ये गांव वाले ही रोक देते। वहाँ इतना बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। परिवार तो या तो प्रेशर में है या पैसे में है, दो ही चीज़ है। ये कुछ ग्रामीण और अपने साथ में इस गांव के, लेकिन मना कर रहे हैं, बताना था कि भाई हम कुछ नहीं कह सकते। तो जो है अपने विचार जरूर रहने भाई, गाँव के जो इस गाँव के हैं, जो भी इस पीड़ित परिवार ने जाना है, जो रवि आज़ाद ने जाना है, तो अपनी राय जरूर देनी, वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना। सारे दर्शकों का अच्छे तयन भाण मैंने अपने राम राम।